मंडावा में 2.5 करोड़ के विकास कार्यों को लेकर 19 टेंडर हुए थे, उनको निरस्त करने का कारण क्या रहा? जैसा कि आपको पता है कि उनमें काफ़ी लोगों द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई थी और उन्हीं टेंडरों में किसी भी के संवेदक द्वारा कोई भी कॉपी नहीं डाली गई, जिसके कारण उन टेंडरों को निरस्त कर दिया गया। पालिका की बोर्ड मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें एजेंडे थे नगर पालिका का बजट अनुमान 25-26 व संशोधित बजट अनुमान 24-25 के अनुमोदन पर विचार विमर्श, जिसमें 3,314.56 लाख रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। दूसरा एजेंडा था मंडावा महोत्सव पर विचार विमर्श। हमारा मंडावा कस्बा एक पर्यटन नगरी है, तो हम सब ने मिलकर विचार विमर्श किया कि मंडावा में एक मंडावा महोत्सव का आयोजन किया जाए। तो जैसे अपने खेल स्टेडियम में आयोजन होता है, तो उसमें हैंडीक्राफ्ट की, कपड़े की और विभिन्न यहाँ पे स्थानीय उत्पादों की स्टालें लगती है, स्थानीय खाने पीने की चीज़ों की स्टालें लगती है, खेल कूद के लिए झूले वगैरह लगते हैं और खेल खिलवाए भी जाते हैं, स्थानीय खेल जो अपने हैं पारंपरिक, और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ के अपने स्थानीय राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन, इन सब पे तो सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस पे अपनी सहमति प्रदान की। तीसरा एजेंडा था राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार तंबाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के संबंध में। ये सरकार के निर्देश मिले हुए थे, तो कस्बे में जो भी दुकानदार तंबाकू उत्पाद का विक्रय करते हैं, उनके नियम कानून बनाए गए हैं, उनके अनुसार उनको विक्रय करना पड़ेगा और उसके अनुसार उनको लाइसेंस लेके ही, और उसकी अलग अलग कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। छोटे दुकानदारों के लिए कम फीस निर्धारित की गई है, बड़े दुकानदारों के लिए अधिक फीस निर्धारित की गई है। चौथा एजेंडा है पट्टा पत्रावलियों पर विचार विमर्श। हमारे अभियान में जब प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा था, उस टाइम तो एम्पावर्ड कमेटी को अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में सरकार ने नियम जारी किए हैं कि 69A की पत्रावलियों पर अगर विचार विमर्श बोर्ड की सहमति से पट्टा जारी किया जाए, तो जिन सरकार के मापदंडों के अनुसार जिन लोगों के आवेदन थे, उन पत्रावलियों को बोर्ड में रख दिया गया। बोर्ड ने अपनी सहमति दी कि अगर नियमानुसार उस दायरे में जो सरकार द्वारा निर्धारित दायरा है उसमें अगर आते हैं तो उनके पट्टे जारी किए जाएं। और पांचवा एजेंडा है सफाई ठेके पर विचार विमर्श। सफाई का कार्य यहाँ पे मंडावा में संतोषजनक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे और भी अच्छा कार्य यहाँ पे हो। मैंने जब यहाँ पे कार्यकाल संभाला था, उस समय स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारी रैंक बहुत नीचे थी। अब हमने लगभग 90% से ऊपर की रैंक हासिल कर ली है। तो हम चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार कैसे भी करके 100% का आंकड़ा छूने की मंशा रखते हैं। तो बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस पर भी सर्वसम्मति से अपनी सहमति नगर पालिका द्वारा टेंडर किए गए थे, कल ईओ द्वारा टेंडर निरस्त कर दिए गए, क्या कारण रहे टेंडर निरस्त कर दिए गए? वो कोई नियमों की उसमें कुछ अनदेखी हुई होगी, वो नियमों की बात है, वो ईओ साहब भी आपको विस्तृत रूप से बता सकते हैं। उसमें कुछ खामियां नहीं है, उसी कारण से उनको निरस्त किया गया। मैंने ईओ साहब को कह भी दिया है कि इस प्रकार की कोई भी खामी किसी प्रकार की नहीं रखी जाए, और जो भी टेंडर है आगे से जारी किए जाते हैं उनको इस प्रकार की शर्तें रखी जाए कि उसमें अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर सकें। ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी तो बोर्ड को अधिक फायदा होगा।